जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको वन वीडियो में एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इस सीरीज में, इस सीरीज का उद्देश्य क्या है? आपका टाइम बचाना। टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए मैंने ये छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्लान बनाया है। 15 से 20 मिनट के वीडियोस होंगे और इन वीडियोस में आपका एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे और कितना जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले क्या होता है कि कोई भी चीज हाइट पे होती है या फिर कोई चीज हाइट की होती है। जैसे कोई किसी टावर की हाइट दे देगा, कोई टावर होगा, कोई ट्री होगा, या फिर कोई काइट होगी उड़ रही होगी किसी हाइट पे, या फिर कोई आदमी छत पे खड़ा होगा, कुछ भी होगा, एक हाइट पे खड़ा होगा। अब वो जो हाइट होगी वो बेस से 90 डिग्री पे होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक, अब कोई एक लड़का या कोई आदमी किसी किसी दूरी से उस ऊंचाई वाली चीज को देख रहा होगा, जो हाइट पे चीज होगी उसे देख रहा होगा। ठीक, तो उसकी आंखों से अब उस हाइट वाली चीज के बीच में एक एंगल बनेगा, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका हाइट होता है, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक, बेसिक जो लोग कहते हैं वो tan थीटा से ये सॉल्व होता है। tan थीटा से क्यों सॉल्व होता है ये इसके सारे क्वेश्चंस? क्योंकि अगर आप साइन, कॉस और tan की बात करें तो अगर आप इसके रेशियोज याद करते हैं तो साइन का क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस का क्या होता है बताइए? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan की अगर बात करें तो क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ठीक है, हाइट और बेस से tan के रेशियोज मिलते हैं। tan से मतलब हाइट और बेस का रेशियो मिल जाता है आपको बेसिकली। ठीक, तो इससे हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इन सबका मैं लेकिन यूज नहीं कराऊंगा आपको। ठीक, इन सबका यूज मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको 3 इमेज याद कराऊंगा, 3 इमेज याद कराऊंगा, जिसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इमेज तो ये है 45 एंगल वाला। ठीक, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब कैसे सॉल्व करोगे उसको? ठीक, जैसे कोई हाइट है, कोई टावर है मान लिया मैंने, ठीक है, और यहां कोई बच्चा खड़ा होकर उस टावर के टॉप पे देख रहा है, उस टावर के टॉप पे देख रहा है, तो कुछ एंगल बनेगा यहां पे, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया। और एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो रेशियो आपको याद कर लेना है, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2। ठीक, इससे आप सारे रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपने क्या याद किया अभी को? एल्टीट्यूड अपॉन बेस, मतलब हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना है? 1, बेस कितना है? 1, 1 अपॉन 1, तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। साइन 45 में पूछ लूं, साइन 45 में पूछ लूं तो साइन क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। एल्टीट्यूड कितना है? 1, हाइपोटेनियस कितना है? √2, तो 1 अपॉन √2 हो गया साइन 45 की वैल्यू। ठीक, 1 अपॉन √2। तो इससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं और इससे आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं अभी आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप तीनों इमेज याद कर लें। दूसरी इमेज ये है, जब कोई हाइट, मान लीजिए कोई टावर है, उस पर कोई बच्चा देख रहा है उसके टॉप पे, और वहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और यहां बन रहा है 60 डिग्री का, क्योंकि एक ट्राइंगल में टोटल सम कितना होता है उनके एंगल का? 180। तो ये तो 90 होगा ही होगा, ये 30 है तो 90 30 120, 120 प्लस 60, तो ये 30 60 और 90 का ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका रेशियो अगर आपको याद करना है तो 30 के सामने हम लोग लिखेंगे 1, 60 के सामने लिखेंगे √2, √3 सॉरी, और हाइपोटेनियस 2। ये याद करना है आपको। ठीक है, और अगर याद करने में भी दिक्कत आ रही कि 1 कहां रहेगा, √3 कहां रहेगा, तो यहां पे विजुअलाइज करो। देखो, विजुअलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर आप दूर से कोई चीज देखते हो, दूर से कोई चीज देखोगे तो उसकी हाइट आपको कम दिखेगी, हाइट कम दिखेगी, और एंगल भी यहां कम होगा, 30 डिग्री के आसपास बनेगा। तो अगर एंगल कम है, अगर एंगल कम है तो हाइट भी कम होगा। हाइट कितना हो जाएगा? 30 के सामने 1। और अगर पास से कोई चीज देखते हो तो एंगल ज्यादा बनेगा और हाइट आपका फिर
ज्यादा हो जाएगा। अगर एंगल ज्यादा तो हाइट ज्यादा। अगर एंगल 60 है तो हाइट भी √3। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? √3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.732। 1.732 तो 1 से ज्यादा है ना, ये तो बड़ा है 1 से। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और हाइपोटेनियस 2। ठीक है, याद हो गया ये इमेज याद हो गया। तीसरी इमेज जो है हमारे सामने वो ये है। इससे बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें क्या पूछ लिया जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ लिया जाता है कि भाई cos 75 की वैल्यू बताओ, cos 15 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाला ट्राइंगल काम याद आएगा। 15 के सामने √3 - 2, 75 के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2। समझ में आ गई बात? यहां भी वही याद करने का तरीका कि अगर 15 छोटा है तो √3 - 1, वहां माइनस का साइन। 75 बड़ा है एंगल में तो वहां प्लस का साइन √3 + 1 और 90 के सामने 2√2। वहां 2 था, यहाँ पे √2 बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। समझ में आ गई बात? ये तीनों इमेज अगर आपको याद हो गई हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मैं समझाता हूं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑन द ग्राउंड इज सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। कह रहा है एक कोई पिलर है, मान लो एक खंभा है कोई, ठीक है, उसकी शैडो बन रही। मान लो यहां सूरज है, यहां सूरज है, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो शैडो बनेगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो शैडो बनेगा। तो पिलर का शैडो बन रहा है। अब कह रहा है कि पिलर की जो हाइट है और शैडो की जो हाइट है दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिलर की हाइट x है तो शैडो की भी हाइट x होगी। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो क्या ऐसा कोई ट्रायंगल आपने अभी मैंने आपको दिखाया है? एक ट्रायंगल मैंने दिखाया ना 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री वाले में क्या था? ये भी 1 था, ये भी 1 था। मतलब पिलर की हाइट अगर 1 है तो उसके शैडो की हाइट भी 1 है। समझ में आ गई बात? तो यहां बिना किसी सोच विचार के आपको यहां 45 डिग्री पे अपना आंसर टिक कर देना है। ट्रायंगल याद था आपको? एक ही ट्रायंगल ऐसा था जिसमें हाइट और बेस दोनों सेम थे। वो कौन सा था? वो 45 डिग्री वाला था। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कुछ सोचने समझने की दिक्कत? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज 9 मीटर हाई। कह रहा है एक कोई पोल है, लेंथ ऑफ द शैडो दिया है, ठीक है, शैडो है, ठीक है, फाइंड होना चाहिए आगे। यहां फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो होगा, फाइंड यहां पे रह गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल 9 मीटर हाई। तो जो पोल है वो 9 मीटर हाई है, 9 मीटर हाई है। हमें शैडो की लेंथ बतानी है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। याद करो, याद करो, मैंने अभी 30 वाला जो आपको ट्रायंगल दिखाया था उसमें मैंने क्या बताया था? 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। आओ क्वेश्चन पे आओ। 30 के सामने 1, बट यहां है क्या? 9। मतलब 1 की जगह पे 9 है, मतलब 1 की वैल्यू 9 है। 1 की वैल्यू अगर 9 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1 की वैल्यू अगर 9 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 9 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 9√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9√3। कुछ टफ था? कुछ टफ नहीं था। आगे चलो, अगला देखो। अगला कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 30 डिग्री, वही 30, 60 और 90 वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, कह रहा है 30 डिग्री एलिवेशन है और क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 100 मीटर। मतलब ये जो बेस की लेंथ दी है ये 100 मीटर दी है। तो बताओ क्या होगा? इट्स फुट 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। अगर √3 की वैल्यू, अगर √3 की वैल्यू 100 है, ट्रायंगल जो मैंने याद करा है उसमें यही है ना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो यहाँ पे 60 यहाँ होगा, 60 के सामने √3 होना चाहिए, बट यहाँ पे 100 है। तो अगर √3 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 100/√3, 100/√3। और यही 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइट जो है। तो यहाँ पे 100/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है a bridge is 100 meter high on the river. The angle of depression of the highest point of the bridge from 2 points on the water level are 30 degree and 45 degree. Find the distance between the 2 point. देखो ये क्वेश्चन अब दो फिगर को यहाँ पे मर्ज करेगा। जो दो फिगर मैंने आपको याद कराई है ना, एक 45 डिग्री वाली और एक 30 डिग्री वाली। ठीक, कैसे दो फिगर को मर्ज करके आंसर ला सकते हो सेम उसी रेशियो से, वो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको इरेज कर ले फिर। देखिए कह रहा है एक 100 मीटर हाई ब्रिज है,
ठीक, 100 मीटर हाई मान लिया मैंने रिवर के ऊपर, ये 100 मीटर, इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री वाला दूर होगा क्योंकि दूर से देख रहा है, ठीक है, तो 30 डिग्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, विजुलाइज करना केवल कि एंगल कब होगा, जब दूर से देखेगा, और जब पास से देखेगा तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो 45 डिग्री यहां कहीं आएगा, ठीक, 45 डिग्री। ये इमेज कुछ बन रही है, हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों फिगर को मर्ज करना सीखो पहले। देखो दोनों फिगर को मर्ज अगर मैं कर दूं, एक देखो ये था, एक ये था 30 के सामने 1√3 ये था, और 45 वाले ट्रायंगल में क्या था, 45 वाले ट्रायंगल में 1 और 1। तो यहां पे देखो जो 30 के सामने 1 है और 45 के सामने 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 30 और 60 वाला होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे √3 होता, तो हमें मल्टीप्लाई करके हाइट को इक्वल करना होगा, क्योंकि ब्रिज तो एक ही है और वहीं से देख रहा है, तो उस ब्रिज के हाइट को इक्वल करने के लिए हाइट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। बट यहाँ पे 1 दोनों ऑलरेडी इक्वल है। तो इसको अगर मैं इस तरीके का फिगर एक बनाऊं, एक तो सबसे पहले मैंने 30 वाला बनाया, ये 30 वाला हो गया, और इसी में मैंने इसको चिपका दिया 45 डिग्री वाला फिगर, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया 45 वाला, छोटे वाले में देखो। अब बड़े वाले में टोटल कंप्लीट √3 था, अब बचा हुआ ये पोर्शन क्या हो जाएगा, √3 - 1, क्योंकि कंप्लीट यहां से यहां तक √3 था, और मुझे चाहिए कितना, केवल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और यही सेम चीज हमें उस क्वेश्चन में करनी है। देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो रूट ये जो हिस्सा है कितना है, √3 - 1, तो √3 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट में दिया जा सकता है, 100 का मल्टीप्लाई इसमें, 100 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करके, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, √3 को जो है 1.73 मान लेता है, 1.732 होता है वैल्यू √3 की। ये मान के माइनस करोगे 1 तो ये 0.73 आ जाएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा सिखाना ये था कि ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं √3 - 1, और ये 1। तो ऐसे आप दो फिगर्स को मर्ज भी कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां तक की जो मैंने अपने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताया। अब आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए, ये सीडीएस में पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। आपको मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ताकि आपको पता चले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में आता है, ठीक है, वेस्ट चीज नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ऑफ हाइट 15 meter is broken by wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 30 degree with the ground. What is the height from the ground to the point where is the tree is the broken? कह रहा है एक ट्री है, एक पेड़ है, चलो देखो विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, बड़ा सा पेड़ था, यहां से पेड़ टूट गया, यहां से पेड़ टूट गया, तो अब क्या हिस्सा बचा, अब पेड़ कुछ ऐसा हो गया, ये पेड़ और ये टूटा हुआ पेड़, ठीक है, ये टूटा हुआ पेड़ ऐसे टूट गया। तो कह रहा है जहां पे ये टच कर रहा है वहां से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक, समझ में आ गई बात। पेड़ कितना था, पेड़ था आपका 15 मीटर लंबा, पेड़ था आपका 15 मीटर लंबा। पूछ रहा है कि किस हाइट से टूटा होगा पेड़, जहां से पेड़ टूटा है उसकी हाइट क्या होगी। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जैसे मैंने बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल। और कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री यहां पे बन रहा है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है और ये हाइपोटेनियस 2 होता है और बेस √3 होता है। ये फिगर मैंने याद कराया है, याद हो गया। अब कंप्लीट जो पेड़ है वो हाइट और ये हाइपोटेनियस जो टूटा वाला है, देखो ये और ये टूटा वाला पेड़, यही तो कंप्लीट 15 है। तो 1 + 2 1 + 2 3 की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 5 है। तो यही जहां से टूटा है उसकी हाइट पूछी है, तो 1 की वैल्यू 5। समझ में आ गई बात, इजी था। अगर आप ये फिगर आपको याद है तो इसमें पेपर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देख के क्वेश्चन में आंसर टिक कर सकते हो और टाइम बचा सकते हो अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड subtended angle of 60 and 45 degree at the two nearer corners. If theta is the angle of the two subtended in the farthest corner, then what is the cot theta equal to? देखो दिखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है,
कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वो तीनों फिगर याद है, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कह रहा है खेत है, एक रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगुलर खेत कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे एक टावर खड़ा है, यहां पे एक टावर खड़ा है। अब इस टावर से जो नियरर पॉइंट है, एक तो ये वाला किनारा पड़ेगा, ये वाला, और एक ये वाला किनारा पड़ेगा, कुछ ऐसा। तो कुछ दो ट्रायंगल बनेंगे ना, कुछ एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी ये समझो, ये जो किनारे से ये ब्रेथ है, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ पे ये वाला एंगल ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और लेंथ पे ये वाला। समझ में आ गई बात? कह रहा है एक पे बन रहा है 60 डिग्री, तो देखो 60 डिग्री और एक पे 45 डिग्री। मान लिया मैंने, यहां पे बन रहा है आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। ये मान लिया मैंने 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और टावर की हाइट जो है वो तो सेम है, टावर की हाइट क्या है, सेम है, टावर की हाइट सेम है। अब जो फिगर मैंने आपको याद कराया था, याद करो, देखो ये देखो, एक ये 45 वाला था और ये 60 वाला था। 60 के सामने क्या है, अगर मैं 60 का ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं 60 का ट्रायंगल बनाऊं, यहां 60, अब वही 30 वाला पलट दिया, 30 के सामने 1 था तो 1 यहां आ जाएगा, यहां √3 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। 45 का बनाऊं, 45 का बनाऊं तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें ये √3 जो है 1 को बराबर करना है, √3 और 1 को बराबर करना है, √3 और 1 को बराबर करना है। तो क्या यहाँ 1 में मैं अगर √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √3 हो जाएगा। अगर एक जगह किया है तो मुझे तीनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी √3 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 और √2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका √6। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक। तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा। तो वहां जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो ऐसा था, ये हाइट थी, ये 45 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। तो 60 के सामने √3 आ गया, 60 के सामने √3 आ गया, 45 के सामने भी √3 आ गया क्योंकि मैंने सेम कर दिया। लेकिन 45 का बेस कितना हो गया, आप √3 हो गया, 45 का बेस √3 हो गया और 60 का बेस कितना रह गया, 1 रह गया। हमसे पूछा क्या था वहां पे, चलो देखते हैं। देखिए अब वही फिगर फिर से बनाए हम लोग। देखो 45 वाला ये ट्रायंगल हो गया, 60 वाला ये ट्रायंगल हो गया, ये √3 था, 45 के बेस जो आया था वो भी √3 हो गया था, 45 का बेस भी √3 हो गया था और 60 वाला बेस 1 रह गया था, ये था। और हमसे पूछ रहा है, देखो ये एक रेक्टेंगुलर खेत था। अब जो दूर वाला कॉर्नर है इस टावर से, इस टावर से इस दूर वाले कॉर्नर पे यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है एक ट्रायंगल। देखो ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक। अब हमें क्या पता चल गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू √3 आई थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हाइट कितनी थी, हाइट भी इसकी √3 थी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, कॉट थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। तो हमें इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना होगा ना। रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे हम लोग, डायगोनल निकालेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर ये, तो यहां से देखो, अगर हमें निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल का जो स्क्वायर होगा वो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। समझ में आ गई बात? और हमसे पूछा क्या है, अब हाइट तो यहाँ पे √3 है, अगर आप निकालोगे तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। और आपका कॉट क्या हो जाएगा फिर, ये tan होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। बेस कितना आया, बेस आया 2 और एल्टीट्यूड कितना है √3, एल्टीट्यूड कितना है √3, तो हमारा 2 अपॉन √3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आप दो फिगर को मर्ज भी कर सकते हो। ये सब आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से। प्रीवियस ईयर जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाते हो लगाओ, ये 3 फिगर ये याद करके आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जय हिंद, जय भारत।